दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली का कायाकल्प हो गया। एक समय की बात थी जब दिल्ली में बसें बड़ी खटारा बसें थी, इलेक्ट्रिक बसें थी नहीं। और आपको बतलाना है, सीएनजी की बसें थीं और तमाम अन्य बसें थीं। यही नहीं, बहुत बड़ा घाटा हो रहा था। बसें चल कम रही थी, कम रूटों पे चल रही थी, अच्छी बसें नहीं थी और बसों में बहुत बड़े घपले हुए थे। यही नहीं, बस के घपले का यहाँ तक हुआ कि केजरीवाल सरकार ने कुछ बसें ऑर्डर में दी थी, वो उस टाइम पे नहीं आई, तो कई करोड़ रुपया उनका पेनाल्टी माफ़ कर दिया। बाद में पता ये चला कि उस पेनाल्टी की रकम कई करोड़ रुपया आप पार्टी ने खा ली, केजरीवाल की सरकार ने। अब दिल्ली में विकास हो गया। आप देखिए नई नई बसें, कितनी नई बसें, इलेक्ट्रिक बसें आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक बसें। और देखिए दिल्ली में इलेक्ट्रिक वैन और इंटरकनेक्टर, और उसका नाम दिया देवी। ये प्रयास जो है इसमें नरेंद्र मोदी जी का और रेखा गुप्ता जी का। आपको मैं ये भी बतला दूं कि सरकार बदलते ही तमाम अच्छे प्रयास हुए और लगातार कोशिशें हुई। यहाँ तक आप समझ सकते हैं कि जो बसें खटारा थी, जो ही रेखा गुप्ता जी आई, तमाम बसें आई। अब आप देख सकते हैं तमाम बसें ऐसी, इधर देखिए सब जगह खड़ी। आप देखिए ये बसें, आप देखिए ये देखिए आगे कितनी बसें खड़ी। इसके पहले भी तमाम बसें, सब कायाकल्प हो गया। देखिए सब में फूल लगे हुए हैं बसों का, आप देखिए। और आप देख सकते हैं देवी, नाम क्या दिया, देवी। और देखिए महिलाओं को कितना बड़ा आप सुविधा होगी, जो ओरिजिनल सुविधा दिख रही है। और इन बसों के चलने से रेखा गुप्ता सरकार जो है उसकी स्थिति बहुत अच्छी, उन्होंने काम करके दिखाया। यही नहीं, रेखा गुप्ता के समय ये बसें आ जाने से पूरे प्रदेश की परिवहन व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। आज विभाग ने हम सब पत्रकारों को बुलाया और जब कहा ट्रांसपोर्ट, तो बड़ी खुशी हुई कि प्रैक्टिकल उन्होंने काम किया। आप देखिए बसों में कितने इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी से निकलने के लिए सरकार ने किया, इमरजेंसी निकलने के। ये देखिए स्विच दिल्ली। यही नहीं, और देखिए अंदर कितना बढ़िया है, स्विच भी लगा हुआ है, बुजुर्गों के बैठने के लिए सीट है और इमरजेंसी लाइट लगी हुई है तमाम लोगों को जाने के लिए। और कुल मिला के एक अच्छा ये प्रयास हुआ है। अब देखिए कितनी बड़ी दिल्ली के लोगों के लिए कितनी अच्छी ये सुविधा हो जाएगी। और अब दिल्ली के लोगों को जिन बसों को तरसते थे, इलेक्ट्रिक बसें नहीं थी, अब इलेक्ट्रिक बसें देखिए कितनी हो गई। और दिल्ली के लिए यही नहीं, जो लड़के और लड़कियां शाम को जाती थी बसों से, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी। और इलेक्ट्रिक बसों में अब झंझनाहट नहीं होगी और खटारा बसें नहीं होंगी। और जो दिल्ली नोएडा में तमाम लड़के लड़कियां जो काम करते हैं, उनको बैठने के लिए अब वो आराम से शेयर करके जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो यूथ लोग, जो लड़के लड़कियां थे, जिनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी ऑफिस से जाने के बाद, अब उससे जा सके, उनका भी ध्यान रखा ये रेखा गुप्ता जी ने। कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा उनका ध्यान रखा, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं। और अब आपको बता रहे हैं, इन्हीं बसों में ये जो आपने देखा हो इमरजेंसी, उस पर घपला हुआ, बस खरीदने पे घपला हुआ। इसके पहले केजरीवाल सरकार में बसों के रूट कम हो गए, आज रूट बढ़ गए, बसों में फ़ायदा। कई हज़ार करोड़ रुपए का लॉस केजरीवाल की सरकार ने किया था, काफ़ी कमीशन को, आज कमीशन खोरी बंद हुई। यही दिल्ली की रफ्तार बढ़ गई है। और युवाओं से पूछे, जो लड़के लड़कियां यहाँ आईटी सेक्टर में या मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तमाम जगह जो कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में, एडिटिंग डिपार्टमेंट में, उन सब लोगों की आप देखिए, वो लोग आज इतने खुश हैं कि पूछे नहीं। लोग यहाँ तक कहते हैं कि ये सब गणेश भगवान के लिए हुआ है। और ये एक अच्छी शुरुआत हुई, आते ही उन्होंने गणेश जी के नाम पे बसें शुरू कर दी थी, अब देवी नाम से शुरू कर दी गई। तो कुल मिलाकर के अच्छा हुआ। और ये इसका खैर मकदम, इसका स्वागत सभी लोग कर रहे हैं। अब ये एक अच्छा विकास होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना अच्छा कार्य हुआ है।
इससे क्या है, पर्यावरण शुद्ध होगा। नंबर एक तो पर्यावरण शुद्ध होगा। आज दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली वासियों के लिए कई तरह से लाभकारी होंगी। पंकज सिंह ने ये भी कहा कि इन इलाकों में पहुंचेंगी जहां अब बस सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। इससे नई कनेक्टिविटी होगी, साथ में प्रदूषण कम होगा और ये बसें यातायात को दुरुस्त करने पे बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी। यही नहीं, पंकज सिंह ने ये भी कहा दिल्ली में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इलेक्ट्रिक बसों के जरिए सरकार न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रही बल्कि दिल्ली की जनता को सस्ती और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन सेवा भी प्रदान करती है। आपको ये भी बता दें, देवी योजना के तहत 9 मीटर की इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतरने की योजना है, लेकिन पोप फ्रांसिस के निधन होने के कारण आज ये इसको लॉन्च होना था, स्थगित कर दिया गया है। चूँकि पोप फ्रांसिस का 3 दिन भारत में शोक व्यक्त किया गया है, इस कारण इसका आज उद्घाटन नहीं हो सका। मैं आपको ये भी बता दूं, रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्स पर लिखा, भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय शोक के कारण देवी योजना की इलेक्ट्रिक बसों की लॉन्चिंग को फिलहाल टाला जा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी उन्होंने टैंकर लॉन्च किए थे। केजरीवाल की सरकार में क्या था, टैंकरों के जरिए टैंकर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता स्पेशली रूप से ऑपरेट करते थे। पूरा पैसा टैंकर वाले, हाँ, टैंकर माफिया पूरा पैसा केजरीवाल को देते थे और आप सरकार उनसे उगाही करती थी। ये बात उनके मंत्री कपिल मिश्रा ने कही थी, इसी कारण कपिल मिश्रा ने आपसे इस्तीफा दिया था। यही टैंकर माफिया आपको बतला रहे हैं, करोड़ों रुपए की आमदनी करते थे। एक व्यक्ति को 250-300 रुपए का पानी बेचते थे। टैंकर भी नए आ गए, ये वो भी एक समस्या हटी। और बस की समस्या सबसे बड़ी थी, कई हजार करोड़ रुपए का। दूसरी बात, टैंकर माफियाओं का जो उन्होंने दिखाया और जीपीआरएस के साथ हरी झंडी दिखलाई। अब टैंकर माफिया कहीं भी कुछ करेंगे तो एक एक बात पता चल जाएगी। अब ये इसी दिल्ली में पानी मिलने लगा, कूड़ा हट गया, नालियां साफ हुई, प्रदूषण कम हुआ और जिन बसों से फैलता था उनके लिए नई बसें आ गई। आप देखते हैं ये 76 बसें हैं, 76 बजे, और नई रूट में आप देखिए यहाँ से लेके कहाँ तक बसें दिख रही हैं। आप देख रहे हैं लगातार बसों का इस तरह से दिखना साफ है कि अब दिल्ली पे आम पब्लिक को वो कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। अंदर बुजुर्गों के बैठने के लिए इमरजेंसी बटन है तमाम वो, और इन्हीं सबके सीसीडी कैमरे भी हैं। और आपको बता रहे हैं, अभी तक ये पोजीशन थी कि केजरीवाल की हुकूमत इन लोगों से इनके जरिए बहुत बड़ा अमाउंट कमा रही थी। अब उसी आप समझ लीजिए कि ऐसा भी नहीं कोई पैसा खर्च हुआ हो या कोई कमीशनबाजी हुई, आम जनता को वास्तव में सुख मिलेगा। केजरीवाल क्या करते रहे, इनको आए हुए अभी 3 महीने नहीं हुए और इन्होंने गणेश कर दिया। आप कार्यक्रम का इन बसों का श्री गणेश पहले वो हो गया था, जब वो आए थे नई मुख्यमंत्री तभी से शुरू हो गया था, सरकार बदली थी। यही बसों का श्री गणेश पहले कभी नहीं हुआ और बीजेपी की सरकार आने के बाद नई बसें ली गई, नया श्री गणेश हुआ। तो कुल मिलाकर के आपको बतला रहे हैं कि ख़ास तौर से आपसों में काम करने वाले जो लड़के लड़कियां थे उनको बहुत खुशी है कि अब सुकून से बैठ के जाएंगे, डस्ट नहीं है, ज़्यादा आवाज़ नहीं है, फर्स्ट क्लास ये व्यवस्था रहेगी। और ये एक गणेश हुआ, अच्छा कार्य हुआ।